भरोसा एक धोखा, उम्मीद एक मौका, 30 साल बाद किस्मत लिखने जा रही है। कहते हैं जब हमारे जीवन में विपत्तियों का आगमन होता है ना, तो जहां हम भरोसा करते हैं ना, वहीं से हमें धोखा मिलता है। लेकिन जब हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ना, तो ज़रूर हमें एक न एक दिन मौका मिलता है जीवन में सुख धन प्राप्त करने का, धनवान बनने का, एक प्रतिष्ठित के साथ साथ कामयाब और अमीर इंसान बनने का। प्रिय मीन राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन ये दौर अच्छा कहा जाए उतना आप लोगों के लिए गलत होगा, क्योंकि इस दौर में जितने भी आप लोग समस्याओं से बचने का प्रयास कर रहे हैं ना, उतने ही समस्या आपका पीछा कर रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है जो समस्या का आप स्वयं पीछा करेंगे, लेकिन समस्या कहीं नज़र नहीं आएगी। और ईश्वर को आप बोलेंगे, और समस्या है तेरे पास तो भेज मेरे पास, मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि समस्या को मात देने में और समस्या पर विजय प्राप्त करने में हम माहिर होते हैं। और ऐसा मीन राशि वालों के लिए कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शनि के 7.5 का दूसरा चरण, और शनि महाराज किसी भी घर में यानी पूरे 2.5 साल तक रहते हैं। राहु महाराज पूरे 18 महीना तक रहते हैं। केतु महाराज पूरे 18 महीना तक रहते हैं। लेकिन एक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं जो 1 साल तक रहते हैं। लेकिन 1 साल में कई बार वक्री अवस्था में, कई बार मार्गी अवस्था में, कई बार अस्त होते हैं तो कई बार उदित होते हैं, कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं तो कई बार बाहुबली अवतार में आ जाते हैं। लेकिन इस समय मिथुन राशि में रह करके उनकी दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ रही है। और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं यानी बुध महाराज, और बुध घर में देव बृहस्पति महाराज होकर के कमज़ोर पड़ना, यानी आपके भूमि मकान जमीन तथा जायदाद से वंचित होना। लेकिन जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि देव बृहस्पति महाराज के लिए उच्च की राशि होती है। काफ़ी बलशाली रूप में आएंगे देव बृहस्पति महाराज, और पूरे 7 साल तक यानी 2032 तक अतिचारी रूप में रहेंगे, जिसके कारण जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। और आप लोग यहाँ देव बृहस्पति जो आपकी कुंडली के चौथे घर पर है, 2 जून से आपके पंचम घर को देखेंगे, फिर दिसंबर से आपको यानी छठे घर को देखेंगे, फिर मार्च अप्रैल से 2027 में आपके छठे घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे। यानी आपके शनि के 7.5 के दूसरे चरण में जिस घर पर प्रलय दस्तक देगी ना, उस घर पर देव बृहस्पति महाराज प्रवेश करके उस प्रलय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पंचम घर शिक्षा ज्ञान का घर होता है, बिजनेस व्यापार का भी घर माना जाता है, और चौथा घर लग्जरी लाइफ सुख सुविधा साधन का घर माना जाता है। और छठे घर की बात की जाए तो ये वो घर होता है ना जहाँ व्यक्ति के कर्मों का फल अत्यधिक मिलता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। और छठा घर रोग ऋण शत्रु का घर भी माना जाता है, कोर्ट कचहरी कानूनी का घर भी माना जाता है। और छठे घर पर जब देव बृहस्पति महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर आप लोग महसूस करेंगे कि जो शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा है, जो शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, जो कर्जे के दलदल में ज़िंदगी फंस रही है, जो कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर लगा रहे हैं ना, उस सब से आप लोगों को धीरे धीरे करके राहत मिलना आरंभ होगा। लेकिन इस समय जो आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हमारे जीवन में अनेकों ऐसे दर्द होते हैं, उस दर्द पर विजय प्राप्त करना सिखा देते हैं। अनेकों ऐसे रास्ते हमारे जो बंद होते हैं, उस रास्ते को खोलने की ताकत और शक्ति हमें प्रदान कर देते हैं। हमारे जीवन में जो गंभीर समस्या होती है ना, उस गंभीर समस्या पर से लड़ना और डट कर मुकाबला करना हमें सिखा देते हैं। उम्मीद में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसीलिए उम्मीद रखेंगे तो सफलता कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और इस समय अत्यधिक भरोसा करेंगे तो धोखा मिलेगा। चाहे किसी भी तरह और या किसी भी पर भी भरोसा करेंगे ना, सोचेंगे कि हमारी सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ आपकी सोच गलत होने वाली। क्योंकि शनि और राहु वो ग्रह जो होते हैं जो कहते हैं जब हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है ना, तो हम उस हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए जो कभी हमारे साथ में रहते हैं। लेकिन हर तरीके से हम जब हार जाते हैं, मायूस होकर बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब हमारा मदद कोई करने वाला नहीं, अब हमारा सहारा और साथ देने वाला कोई नहीं, और हम खुद अपने दम पर जब उठकर चलने का प्रयास करते हैं ना, तो सफलता की ओर हम बढ़ते हैं, कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। भले ही ठोकर हम खाते हैं,
कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार अपमानित होते हैं, कई बार धोखा मिलता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और यही इसी भ्रम को शनि और राहु तोड़ करके मीन राशि वालों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मीन राशि वालों के जीवन में सुख समृद्धि साधन देने का प्रयास और कार्य करते हैं। क्योंकि स्वयं बृहस्पति आपके पंचम, चौथे, पंचम और छठे घर को देखेंगे। जिस घर में समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर प्रतिबंध और अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। लेकिन 2027 में जब आपके 7वें घर पर देव बृहस्पति महाराज प्रवेश करेंगे, जो रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो रही है उससे राहत मिलेगी। जो रिश्ता नहीं मिल रहा है वो रिश्ते मिलना आरंभ होंगे। विदेश से जो कोई रुके कार्य हैं तो वो कार्य बनेगा। विदेश से धन लाभ के संयोग बनेंगे, विदेश यात्रा के संयोग बनेंगे। कई ऐसे बड़े मौका और सफलता आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बस आप लोगों को हार मानने की ज़रूरत नहीं है और अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में ना बुरा भला कहने की भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप वो व्यक्ति होते हैं जिनके सर पर हमेशा ताज पहनाया जाता है। लेकिन देखा गया है कि जब मीन राशि वाले व्यक्ति समस्या से घिर जाते हैं ना, और जिधर नज़र घुमाते हैं उधर से न तो सहारा मिलता, न साथ मिलता, न कोई किसी तरह के मदद करते हैं। और वहीं इस समय 12वें घर पर राहु महाराज बैठ करके इस कर रहे हैं, जो अचानक से धन की खर्चा करवा दे रहे हैं, अचानक से शारीरिक स्वास्थ्य खराब करवा दे रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट करवा दे रहे हैं, अचानक से चोट लगने का भय बना दे रहे हैं। और उस समय आप लोग उम्मीद की किरण लेकर के किसी से सहायता और मदद मांगते हैं तो आप लोग खुद देख रहे होंगे कि ताने के सिवा कुछ नहीं मिल रहा होगा। और ये कह रहे होंगे कि हम पहले तुम्हें बता रहे थे कि संभल जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। क्योंकि जब व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत होती है ना तो व्यक्ति ज्ञान देने लगते हैं, सहायता नहीं करते। और कहते हैं डूबते हुए को तैरना सिखाया नहीं जाता बल्कि पहले बचाया जाता। लेकिन इस समय आप लोग जितने ही दुनिया पर विश्वास करके, भरोसा करके, उम्मीद करके सहारा और साथ मांग रहे हैं ना, उतने ही इस समय आप लोगों को ज्ञान मिल रहा है। और यही सीख शनि महाराज आपके लगन घर पर बैठ करके सिखा रहे हैं आप लोगों को। शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण अपने आप में गंभीर दौड़ जरूर है, समस्या जरूर है, लेकिन हर एक समस्या सफलता की तरफ ले जाती है, कामयाबी की तरफ ले जाती है, धन दौलत की तरफ ले जाती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तरफ ले जाती है। और जीवन में बहुत ऐसे सीख हमें सिखाती है जो न तो कोई कॉलेज न तो कोई यूनिवर्सिटी सिखाता है। और शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण देखा जाए तो आपके पक्ष में देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं। कोर्ट कचहरी कानून से बचाने का कार्य करेंगे, बिजनेस व्यापार कैरियर में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, रोग ऋण शत्रु से बचाने का प्रयास करेंगे, विदेश से धन लाभ और यात्रा के संयोग बना देंगे। और जब अष्टम घर पे 2027 में प्रवेश करेंगे तो खजाने की प्राप्ति होगी, छुपे हुए रहस्य उजागर होंगे। लेकिन इस समय जो आप लोगों की गुप्त बातें हैं ना वो दुनिया को बताइएगा नहीं तो जो समस्या अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना वो समस्या अचानक से बड़ी हो जाएगी और उस समस्या पर आप लोग विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ आगे बढ़िए।